बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बिलाल अहमद। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ टेस्ट की डिस्कशन। उसमें पहले MCQs है बेटा, रेड टाइड्स आर फॉर्म बाय डैश। ओके, तो रेड टाइड्स के बारे में है कि ये कौन बनाता है। तो पहले MCQ, पहला ऑप्शन है हमारे पास रेड एल्गी, दूसरा है बेटा रोडोफाइटा, और सी है हमारे पास ऑप्शन डायनोफ्लेजिलेट, और डी ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ बोथ एंड बी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेड टाइड्स ये असल में होते क्या है। तो बेटा रेड टाइड्स असल में ये अलगल कॉलोनीज़ होते हैं, अलगल ब्लूम जिसे हम कहते हैं, सही। और ये अक्सर सतह समंदर पर जहाँ पे नाइट्रोजीनियस जो मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे अलगल ग्रोथ आ जाता है और वो तमाम समंदर जो है वो सारा सुर्ख दिखाई देता है उसका सरफेस। और वहाँ पे ये जो अलजी होती है ये असल में होता कौन है। तो बेटा नाम से आपको नज़र आ रहा होगा कि रेड एल्गी या रोडोफाइटा। रेड एल्गी इज़ आल्सो कॉल्ड रोडोफाइटा, लेकिन ये रेड एल्गी जो है ये असल में रेड टाइड जो है वो नहीं बनाते, बल्कि डायनोफ्लेजिलेट जो है ये रेड टाइड्स बनाते हैं। और याद रखना ये हमारे पास क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा कौन सा, ऑप्शन सी। अब याद रखना बेटा ये पॉइजनस क्यों होते हैं। अब यहाँ पे लेट सपोज ये समंदर है और यहाँ पे हमारे पास अलगल ग्रोथ आया है, तो अब ये जो अलगल ग्रोथ आया है दे विल यूज़ ऑक्सीजन हेयर, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और बेटा यहाँ पे जितने भी हमारे पास इसके नीचे जो है कोई आपको एक्वेटिक जो एनिमल है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई एक्वेटिक एनिमल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। सो दैट्स वाई। ओके, सेकंड MCQs है बेटा, विच वन इज आर एसेक्सुअल स्पोर्स इन फंजाई। अच्छा बेटा, जब फंजाई आ जाए ना तो फंजाई के लिए आपने याद रखना है, एक है हमारे पास एस्कोमाइकोटा, दूसरा है बेटा जाइगोमाइकोटा, और तीसरा है हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा। तो बेटा याद रखना एस्कोमाइकोटा में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसको हम एस्कोस्पोर कहते हैं, सही। जाइगोमाइकोटा में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उसको हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। बेसिडियोमाइकोटा में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। डन। तो बेटा अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारे पास है एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, और सी ऑप्शन है बेसिडियोस्पोर। तो ऑल दीज थ्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल स्पोर। तो रह गया एक, एंड डेट इज कोनिडिया। तो बेटा कोनिडिया जो हमारे पास है, कोनिडिया ये एसेक्सुअल स्पोर्स है। तो बेटा जब आ जाए कोनिडिया, ये हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, और ये कोनिडिया जो है ये एसेक्सुअल स्पोर्स कहाँ पे, एस्कोमाइकोटा में। तो एक तो आपको पता लगे ऑप्शन डी एसेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया, और फिर है कहाँ पे, एस्कोमाइकोटा में है। ओके बेटा, थर्ड MCQs। ओके, थर्ड MCQs है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंजाई एक्सेप्ट। तो बेटा अभी आपको मैंने इससे पहले MCQs में बता दिया कि फंजाई के लिए 3 नाम आपने याद रखने हैं। एस्कोमाइकोटा ये भी फंजाई हैं, जाइगोमाइकोटा ये भी फंजाई है। अब आप देखोगे कि इसमें भी कोटा कोटा आया है, तो हर कोटे वाला फंजाई नहीं होता, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास है मैक्सोमाइकोटा। ये क्या है। तो बेटा एक बात आपको बता दूँ, ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट, तो ये हमारे पास प्रोटेस्ट में आता है। प्रोटेस्ट में फिर किस में आता है, फंगल लाइक प्रोटेस्ट में आता है। तो बेटा अब प्रोटेस्ट हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं प्लांट लाइक फंजाई, दूसरे को हम कहते हैं फंगल लाइक फंजाई, फंजाई लाइक जो है फंगल लाइक प्रोटेस्ट। एक है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, दूसरा है फंगल लाइक प्रोटेस्ट, और तीसरा है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, सही। तो बेटा वो तमाम प्रोटेस्ट जो कि प्लांट की तरह होते हैं, प्लांट नहीं होते, प्लांट की तरह होते हैं, उसको हम कहते हैं एल्गी। और जिसमें हमारे पास क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्राउन एल्गी, डायनोफ्लेजिलेट और ये सारे आ जाते हैं।
और फंगल लाइक जो हमारे पास प्रोटेस्ट है उसको हम कहते हैं बेटा स्लाइम मोल्ड्स। डन। अच्छा बेटा, फिर स्लाइम मोल्ड में हमारे पास दो क्लासेस आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड और दूसरे को हम कहते हैं वाटर मोल्ड्स। एक है प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, दूसरा है कौन सा बेटा, वाटर मोल्ड। तो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड इज आल्सो कॉल्ड मैक्सोमाइकोटा। तो बेटा देयरफॉर ये हमारे पास है किस में, फंगल लाइक प्रोटिस्ट में है, ये फंजाई नहीं है। और वाटर मोल्ड इज आल्सो कॉल्ड ओमाइकोटा, इसको हम ओमाइकोटा भी कहते हैं। तो ये अल्टरनेट नाम आपने याद रखने। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स कहते हैं। और प्रोटोजोन के फिर डिफरेंट क्लासेस है, जूफ्लैजिलेट, अमीबस, फोरमनिफेरा, एपिकम्प्लेक्स, सिलिएट। तो यहाँ पे देयरफॉर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेट इज ऑप्शन बी, मैक्सोमाइकोटा। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा, फॉर सेलेक्ट द पेयर विच कंटेन बोथ क्लोरोफिल ए एंड सी। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी और ये है डाइएटम्स, सही। फिर डाइएटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, ग्रीन एल्गी। बस आसान सा आपको बता दूं बेटा, ये क्लोरोफिल ए एंड सी, ये आपके बुक में दो जगहों पर जिक्र है और वो दो नाम आपने याद रखने हैं। और वो कौन कौन से है बेटा, डाइएटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट। इन दोनों में क्या होता है बेटा, दोनों में एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि दोनों में क्लोरोफिल ए और सी दोनों में होता है। और इसी तरह इसके साथ कैरोटीनाइड भी ये इन दोनों में होता है। तो क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनाइड बोथ प्रेजेंट इन डाइएटम एंड डाइनोफ्लेजिलेट। और अगर आ जाए क्लोरोफिल ए एंड बी, ये किस में मौजूद होता है, तो ये भी एल्गी में एक कौन से एल्गी में मौजूद होता है, तो आपने नाम देना है बेटा किसका, ग्रीन एल्गी का, सही। और चूंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं और इसमें सेलुलोज सेलुलोज से बना होता है और इसमें जो है स्टोर जो ग्लूकोज करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करता है। और इनकी वजह से इस क्लोरोफिल ए एंड बी और सेलुलोज और स्टार्च ये जो है ये सारे रिसेम्बलेंस है किसके साथ, प्लांट के साथ। तो हम कहते हैं कि अगर आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसिस्टर ऑफ अ प्लांट, कंसिडर एज इंसिस्टर ऑफ द प्लांट, तो आपने नाम देना है किसका बेटा, ग्रीन एल्गी का। क्यों, क्योंकि प्लांट में भी क्लोरोफिल ए एंड बी होता है और क्या है बेटा, उसका सेल वॉल भी सेलुलोज से बना होता है और उसमें फूड भी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो देयरफॉर हम कहते हैं कि ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइटा आर कंसिडर एज इंसिस्टर ऑफ वाटर प्लांट। नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यूज फिफ्थ, सेलेक्ट द करेक्ट मैच्ड पेयर। अच्छा बेटा, पहला है एस्कोमाइकोटा और इसके साथ लिखा है क्लब फंजाई। तो बेटा गलत है ये, क्यों, क्योंकि एस्कोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड बेटा सेक फंजाई, इसको हम क्या कहते हैं, सेक फंजाई। क्लब फंजाई ये हम किसे कहते हैं, तो बेटा बेसिडियोमाइकोटा में जो बेसिडियो कार्प होता है वो क्लब शेप होता है, इस वजह से उसको हम क्लब फंजाई कहते हैं। और ये हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा है, सही, तो इसीलिए ये मैच्ड नहीं है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास साइलॉप्सिडा और ये विस्क फन। हाँ बिल्कुल बेटा, साइलॉप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड विस्क फन। अच्छा बेटा, अब जो टेस्ट है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट जो है फेडरल से और कुछ पॉइंट जो है केपीके से, इनको इकट्ठा करके ये सारा जो है हमारे पास आज का जो टेस्ट है, तो यहाँ पे चंद एमसीक्यूज फेडरल से और चंद एमसीक्यूज जो है वो केपीके से, इनको मिक्सचर करके ताकि दोनों का आपका जो है बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये विस्क फन आपके बुक में नहीं लिखा और ये फेडरल में मौजूद है विस्क फन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड विस्क फन, तो हाँ ये सही है। दूसरा हमारे पास है फिलिसिनी, देख लेते हैं ये सही है क्या नहीं। तो फिलिसिनी इज कॉल्ड व्हाट, क्लब मोसिस, नहीं बेटा, फिलिसिनी इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम फन, सिंपल फंस कहते हैं। डन। अच्छा बेटा, फिर फिलिसिनी इज आल्सो कॉल्ड क्लब मोसिस और बेसिडियो क्लब मोसिस असल में क्या है, तो बेटा लाइकोप्सिडा को हम जो है वो क्या कहते हैं, क्लब मोसिस भी कहते हैं। और जब आ जाए बेसिडियोमाइकोटा, तो बेटा बेसिडियोमाइकोटा अभी मैंने आपको बताया इट इज आल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई, सेक फंजाई हम किसे कहते हैं, एस्कोमाइकोटा क्योंकि, तो इसीलिए सिर्फ साइलॉप्सिडा,
विच वन, ये हमारे पास करेक्ट है, बाकी करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट मोनोकॉट। ओके, मोनोकॉट क्या है बेटा? तो सिंपली जब हम डिस्कस करते हैं एंजियोस्पर्म, तो बेटा एंजियोस्पर्म में हमारे पास दो फर्दर कैटेगरिया है। एक को हम कहते हैं मोनोकॉट्स, जिसमें एक कार्टिलीडन होता है, दूसरे को हम कहते हैं डाइकॉट्स, वो प्लांट जिसके सीड में दो कार्टिलीडन हो। और भी बहुत से फ़र्क हैं बेटा। एक और बात आपने याद रखना है कि इसका लीफ जो है और इसका लीफ, इन दोनों में फ़र्क है। मोनोकॉट में जो लीफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, और डाइकॉट में जो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन, और यहाँ पे जो वेनेशन होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन। डन। यहाँ पे लेट सपोज ये है लीफ, तो यहाँ पे जो वेनेशन होता है रेटिकुलेट होता है, और यहाँ पे लेट सपोज ये है लीफ, तो यहाँ पे जो वेनेशन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो बेटा तमाम के तमाम मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्ट आपने याद रखने हैं, और वो क्या है बेटा, सर से पायरेला, स्माइलेक्स और यम्स। ये तीनों जो है एग्जांपल मैंने दिए हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको देने के लिए कि ये तीनों हमारे पास है मोनोकॉट, ये तीनों हमारे पास क्या है, मोनोकॉट है। लेकिन इसमें जो लीफ है वो मोनोकॉट जैसे नहीं है, वो किसकी तरह है, डाइकॉट, यानी रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें। सर से पैरेला, स्माइलेक्स और यम, ये तीन वो एग्जांपल है मोनोकॉट के जिसमें क्या है बेटा, है तो मोनोकॉट लेकिन लीफ मोनोकॉट जैसे नहीं है, किसकी तरह है, डाइकॉट की तरह है। तो इसमें तीन। अच्छा, फिर जब डाइकॉट आ जाए तो तमाम के तमाम डाइकॉट में जो लीफ होगा वो रेटिकुलेट होगा, एक्सेप्ट कैलोफाइलम, या अलेक्जेंडर रूलर भी इसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये तो एक आपको पता लग गया कि है डाइकॉट, लेकिन डाइकॉट में भी फिर वो डाइकॉट है जिसकी लीफ डाइकॉट की तरह नहीं, मोनोकॉट जैसे होती है। तो इसीलिए कैलोफाइलम हमारे पास डाइकॉट है अब यहाँ पे, और बाकी सारे क्या है, मोनोकॉट है। तो मैंने कहा है कि एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी। बेटा क्लब मोसेस आर डैश, क्लब मोसेस हमारे पास क्या है? तो बेटा सिंपली आपको बता दूं, प्लांट की तरफ आते हैं। प्लांट हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है ब्रायोफाइट्स, दूसरा है बेटा ट्रेकियोफाइट्स। डन। अच्छा बेटा, फिर ब्रायोफाइट जो है ये नॉन वास्कुलर प्लांट है, नॉन वास्कुलर प्लांट है, और ब्रायोफाइट में हमारे पास आता है हेपेटिसी, मुस्काई, एंथोसेरोटी। यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है, इसको अभी मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, फिर ट्रेक्योफाइट में याद रखना, उसमें हमारे पास जो है वो क्या आता है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेराप्सिडा। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रेक्योफाइट जो है उसमें हमारे पास कितने क्लासेस आ जाते हैं, चार। कौन कौन से, साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, और तीसरा है स्फेनोप्सिडा, और चौथा है बेटा टेराप्सिडा। फिर टेराप्सिडा में हमारे पास तीन क्लासेस आ जाते हैं इसमें फर्दर, और वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फेलिसिनी। डन। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फेलिसिनी, ये ट्रेक्योफाइट की क्लासिफिकेशन है। अच्छा बेटा, फिर ट्रेक्योफाइट को अगर देखा जाए, ट्रेक्योफाइट जो है ये हमारे पास दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं बेटा लोअर वास्कुलर प्लांट, और दूसरे को हम कहते हैं हायर वास्कुलर प्लांट। डन बेटा। अच्छा, लोअर वास्कुलर प्लांट आर आल्सो कॉल्ड टेरिडियोफाइट्स, और हायर वास्कुलर प्लांट आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। अच्छा बेटा, तो अब इस क्लासिफिकेशन, ये एक अलग क्लासिफिकेशन था किसका, ट्रेक्योफाइट का, और ये एक अलग है। तो बेटा इस टेरिडियोफाइट से और इस टेराप्सिडा से आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक अलग क्लास है और यहाँ पे ये एक अलग है। सही है। तो बेटा लोअर वास्कुलर प्लांट को जो हम कहते हैं टेरिडियोफाइट्स कहते हैं, और वो एक अलग जो है कैटेगरी है बेटा, उसमें एक क्लास है जिसमें हमारे पास एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फेलिसिनी आती है।
अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए टेराप्स टेरिडोफाइट में, इसमें हमारे पास कौन कौन आता है? तो याद रखना टेरिडोफाइट जो लोअर वास्कुलर प्लांट है या स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, और ये हमारे पास जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इसको हम सीड। तो बेटा इसमें हमारे पास कौन कौन आता है? तो इसमें सेलाप्सिडा आता है, सेलाप्सिडा, डन। अच्छा, इसमें लाइकोप्सिडा आता है, और इसमें हमारे पास स्फेनोप्सिडा भी आता है, स्फेनोप्सिडा भी आता है, और इसमें हमारे पास सारे टेराप्सिडा नहीं, सिर्फ फेलिसिनी आता है, सारा नहीं, फेलिसिनी आता है, डन। अच्छा, और स्पर्मेटोफाइट में हमारे पास दो ही आते हैं, और वो है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये दोनों जो है हमारे पास सिर्फ स्पर्मेटोफाइट में आते हैं। तो अब देख लेते हैं क्लब मोसिस असल में है क्या? तो क्लब मोसिस बेटा असल में है क्या बेटा? आल्सो कॉल्ड व्हाट? लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? क्लब मोसिस। तो अच्छा, लाइकोप्सिडा को आप देख लेते हैं, ट्रिकोफाइट तो है, इसमें हमने देख लिया क्या है बेटा? लाइकोप्सिडा, ये ट्रिकोफाइट है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। फिर देख ले रहे टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट है, लोअर वास्कुलर प्लांट है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ये हमारे पास बोथ ए एंड सी होगा। स्पर्मेटोफाइट में सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है बेटा, एट लेटरल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा बेटा, लफ्ज आएगा मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। तो बेटा प्लांट में वो सेल्स जिसमें डिवीजन की एबिलिटी होती है उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। अब मेरिस्टेम अगर आ जाए तो मेरिस्टेम हमारे पास दो है, एक है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, डन बेटा। अब एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, और प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं एलांगेशन को, और लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, और सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं बेटा ये डायमीटर जब बढ़ता है थिकनेस को, डन। तो बेटा अब देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है। तो एक तो आपको पता लग गया प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी, और एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ को देखेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ जब आ जाए तो आपके पास दो नाम होने चाहिए बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि इसमें क्या होंगे? लेटरल मेरिस्टेम होंगे, और ये दो जगहों पर जिक्र है बेटा। एक जो है जिक्र है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, और दूसरा बेटा जिक्र है डाइकाट में, और डाइकाट किस में आता है बेटा? एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म में हमारे पास दो क्लासेस आते हैं, एक मोनोकाट और डाइकाट। तो मोनोकाट में नहीं होते, सिर्फ डाइकाट में होते हैं, और तमाम जिम्नोस्पर्म में होते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मोनोकाट और डाइकाट, तो डाइकाट में है लेकिन मोनोकाट में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। एंजियोस्पर्म और जिम्नो, तो जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में भी है, किस में? डाइकाट में, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही आ रहा है। फिर ब्राइफाइट और ट्रिकोफाइट बेटा ये अभी क्लासिफिकेशन में, ये नॉन वास्कुलर प्लांट, ये लोअर वास्कुलर वास्कुलर प्लांट, तो हाँ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सही है। अच्छा, फिर टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट, तो टेरिडोफाइट में आपको मैंने बता दिया साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेनोप्सिडा, टेराप्सिडा, कोई एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म नहीं आता, तो इसीलिए चलो स्पर्मेटोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास क्या होगा? ये भी गलत और ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म में फिर स्पेसिफिकली किस में है? डाइकाट में है, मोनोकाट में नहीं है। तो डेट्स वाई हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज बाय प्रोटिस्ट। तो इसमें हमारे पास प्रोटिस्ट इन्फेक्शन कौन सा है? तो एस्परजिलोसिस, ये हमारे पास जो है फंजाई काज करता है, फंगल डिसऑर्डर है। कौन सा फंजाई? एस्परजिला। अच्छा, दूसरा बेटा हमारे पास जियार्डिएसिस, तो ये हमारे पास ये प्रोटिस्ट काज करता है। कौन सा प्रोटिस्ट है? जियार्डिएना इंटेस्टिनैलिस, सही है। और ये प्रोटिस्ट में फिर प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोनल है, सही है। प्रोटिस्ट में फिर हमारे पास प्रोटोजोनल है। और रस्ट एंड स्मट, तो ये तो प्यूसिनिया इन यूस्टिलिगो काज करता है, और ये भी क्या है बेटा? फंगल डिसऑर्डर है प्लांट में। और एथलीट फुट, ये भी हमारे पास जो है ये फंगल डिसऑर्डर है, सही है। और ये काज करता है मुख्तलिफ स्पीशीज़ है फंजाई की, जिसमें से एक है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम एज वेल। अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? जियार्डिएसिस आएगा, जो कि प्रोटोजोनल या प्रोटेस्टल
क्या है, डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन तो हमारे पास भी हो गया। एक और बात बताऊँ बेटा, ये जब एस्परजिलोसिस आ जाए तो अगर आ जाए टीबी लाइक सिम्टम इज शोन बाय डैश, तो कौन सा बेटा, तो इसके लिए एक और कि टीबी लाइक सिम्टम जो है अगर आ जाए कोई कौन से डिसऑर्डर में होते हैं, तो आपने नाम देना है किसका बेटा, एस्परजिलोसिस। एक और आएगा बेटा फ्लू लाइक सिम्टम, फ्लू लाइक सिम्टम, तो अगर आ जाए फ्लू लाइक सिम्टम तो आपने चंद नाम याद रखने हैं। तो HIV में भी फ्लू लाइक सिम्टम होता है। दूसरा बेटा हमारे पास निमोनिया में भी फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। और तीसरा बेटा हमारे पास एक डिसऑर्डर है लिस्टेरियोसिस, तो लिस्टेरियोसिस ये हमारे पास क्या है, फूड पॉइजनिंग है, तो इसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। तो ये 3 नाम आपने याद रखने हैं फ्लू लाइक सिम्टम के लिए, और ये एक नाम आपने याद रखना है टीबी लाइक सिम्टम के लिए। नेक्स्ट है 10th, मलेरिया इज काज बाय डैश। तो सिंपली बेटा मलेरिया के लिए काजेटिव एजेंट क्या है, एक है बेटा फीमेल एनाफिली मॉस्किटो, दूसरा है फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, और तीसरा है हमारे पास बोथ एंड बी, और डी है हमारे पास क्या, नन। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो बेटा मलेरिया जो है इसका काजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है, नट ये हमारे पास मॉस्किटो नहीं है। हाँ, ये मॉस्किटो जो है ये स्प्रेड करता है मलेरिया को किस में, ह्यूमन में, और ये स्प्रेड करता है मलेरिया को किस में, हाँ बर्ड्स में। लेकिन ये काजेटिव एजेंट नहीं है, काजेटिव एजेंट इसके लिए क्या है बेटा, वो प्लाज्मोडियम है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन आएगा, ये नन आएगा। डन। अच्छा बेटा इसी तरह और भी बहुत से बातें आ जाती है। लेट सपोज हम कहते हैं अक्सर कोरोना जो है इट इज़ काज बाय, तो कोरोना इज काज बाय कोरोना वायरस, उसको हम क्या कहेंगे, कोरोना वायरस। काजेटिव एजेंट क्या है बेटा, कोरोना वायरस है। कोरोना क्या है, वो डिजीज़ है और ये स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट वगैरह से, सही है। तो ये जो पर्सन टू पर्सन जो है ये हमारे पास ये स्प्रेड होता है, ये पर्सन से काज नहीं होता, इसके लिए काजेटिव वो वायरस हो गया। इसी तरह और भी बहुत से, लाइक अगर आपके पास आ जाए बेटा डेंगी हमारे पास इट इज़ काज बाय, तो हम कहते हैं डेंगी जो मॉस्किटो है, नहीं बेटा, तो डेंगी मॉस्किटो उसका नाम है एडिस एजिप्टाई, असल में उसका नाम है एडिस एजिप्टाई। तो एडिस एजिप्टाई उसको स्प्रेड करता है, जबकि उसका काजेटिव एजेंट क्या है, वो डेंगी वायरस है। नेक्स्ट है बेटा द वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, वेसल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डैश। तो एक है मोनोकॉट, डाइकॉट, फ्लावरिंग प्लांट या ऑल। तो बेटा अब यहाँ पे देख लेते हैं वेसल एलिमेंट है क्या। बेटा वास्कुलर जो बंडल है तो उसमें हमारे पास एक आता है जाइलम और दूसरा हमारे पास आता है वास्कुलर बंडल में फ्लोएम। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम हमारे पास 2 किस्म के सेल्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें फिर हमारे पास ट्रैकीड सेल्स आते हैं, ट्रैकीड्स, सही है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है वेसल एलिमेंट्स, डन। अच्छा बेटा फिर फ्लोएम में भी हमारे पास 2 किस्म के सेल्स आते हैं, एक है कंपेनियन सेल और दूसरा है बेटा हमारे पास कंपेनियन के अलावा स्यूट्यूब सेल। तो अब बेटा अगर देखा जाए तो जब भी आ जाए जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम किस में मौजूद होंगे, तमाम के तमाम ट्रैक्योफाइट्स में। अब ट्रैक्योफाइट्स में याद रखना जाइलम जो है ये कौन सा, ट्रैकाइड, और ये स्यूट्यूब सेल। जहाँ पे भी लफ्ज़ ट्रैक्योफाइट आ जाए उन तमाम के तमाम ट्रैक्योफाइट में आपको क्लासेस अभी बता चुका हूँ कौन कौन से, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेनाप्सिडा, टेराप्सिडा, फेलिसिनी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो उन तमाम के तमाम में ये ट्रैकाइड्स और स्यूट्यूब सेल लाजिमन होंगे। लेकिन इनके साथ साथ ये किस में होंगे, ये दोनों, तो याद रखना ये दोनों सिर्फ द ओनली कैरेक्टरिस्टिक है कौन से ट्रैक्योफाइट्स के, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है ओनली एंजियोस्पर्म के, सिर्फ एंजियोस्पर्म के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एंजियोस्पर्म में हमारे पास कौन आता है, मोनोकाट्स आते हैं, और दूसरा कौन आता है, डाइकाट्स आते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन मोनोकाट्स, डाइकाट्स और फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा एंजियोस्पर्म इज आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, तो दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट होगा डी आल, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, एंजियोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड व्हाट,
फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट में फिर हमारे पास मोनोकाट और डाइकाट, ये दो होते हैं। नेक्स्ट है बेटा 12th, पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन डैश। अच्छा बेटा, पहले इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? एक होता है सिंगल फ्लावर और एक होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर या क्लस्टर ऑफ फ्लावर। तो क्लस्टर ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। फिर इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक है रेसिमोस और दूसरा है हमारे पास साइमोस। फिर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा? ये लेट सपोज फ्लावर ऐसे आ रहे, तो बेटा इसमें ये जो न्यू फ्लावर आ रहे ये ऊपर की तरफ आ रहे और ओल्ड फ्लावर नीचे की तरफ आ रहे, तो इस ये ओल्ड है और ये ऊपर न्यू है, तो सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड व्हाट? रेसिमोस। और अब ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे ब्रांचेस वगैरह आ जाते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है और न्यू जो है वो साइड पे आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं साइमोस। फिर रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस, इसमें फर्दर क्लासेस है, टिपिकल रिसीम, द स्पाइक, कैटकेन, कोरिम, अम्बिल, पेनिकल, कैपेचुलम, सही है। और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास फिर टाइप है यूनिपेरस, बाईपेरस, मल्टीपेरस। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे फिर हमारे पास मैंने आपको टिपिकल रिसीम, द स्पाइक, कैटकेन, कोरिम, अम्बिल, पेनिकल, कैपेचुलम ये आपने फिंगर टिप पर याद करना है। फिर इसके साथ इसके एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, केशिया, फिस्टोला, एक्रेंटस, मलबरी, वेलो, आइब्रस, हाइड्रोकोटाइल, ओट, ग्रेप्स, मैंगो एंड सनफ्लावर, ये सारे एग्जाम्पल आपने याद रखें। लेकिन बस आपको एमसीक्यूज में आसान सा बताऊं कि पेनिकल जो है ये हमारे पास टाइप ऑफ व्हाट? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। डन। अब ये पेनिकल जो है ये हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस है और ये असल में हमारे पास किस में होता है? तो बेटा ओट और मैंगो एंड ग्रेप्स, इन तीनों में हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा है? हमारे पास पेनिकल है। अच्छा, मलबरी एंड वेलो, इन तीनों में हमारे पास कैटकिन है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है, सही। और तीसरा कैरेट्स और हाइड्रोकोटाइल में, इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका नाम है बेटा अम्बेल। और बेटा अम्बेल में भी याद रखना, इसमें हमारे पास जो है ये सिंपल अम्बेल है और ये कंपाउंड अम्बेल है। और सनफ्लावर बेटा आपको दिखाई देता है, इसके लिए स्पेशल एक बात, वो कौन सा ऐसा फ्लावर है जो लुक लाइक अ सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर दिखाई देता है लेकिन वो सिंगल नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो वो कौन है? सनफ्लावर। तो सनफ्लावर सिंगल फ्लावर नहीं है बल्कि इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर, वो फ्लावर का मजमुआ है। और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो भी रेसिमोस होता है, लेकिन रेसिमोस में कौन सा? जो लास्ट वन मैंने कहा कैपेचुलम, तो इसमें कैपेचुलम। तो अगर आ जाए बेटा कि विच वन इज लुक लाइक अ सिंगल फ्लावर बट इट इज नॉट अ सिंगल फ्लावर, इट इज अ व्हाट? ग्रुप ऑफ फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस, तो वो हमारे पास कौन सा है? कैपेचुलम। और कैपेचुलम की एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर। 13 एमसीक्यूज है बेटा, विच वन इंक्लूड इन लिविंग जेनरा, इनमें कौन सा लिविंग जेनरा है? तो बेटा अब यहाँ पे आ जाते हैं साइजिलेरिया, लेपेटोडेंड्रॉन। तो बेटा ये दोनों ताल्लुक रखते हैं लाइकापसिडा से, लाइकापसिडा से। और याद रखना लाइकापसिडा में हमारे पास लिविंग जेनरा भी है और फॉसिल्स भी है, सही है। तो बेटा ये जो लिविंग जेनरा है उसमें हमारे पास सेलेजेनेला आता है, सेलेजेनेला आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे लास्ट टाइम भी तकरीबन एमसीक्यूज आया था। अच्छा, सेलेजेनेला जो है, इसके अलावा जो है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके बेटा? लिविंग जेनरा के। फासिल के एग्जाम्पल तो बेटा वो हमारे पास साइजिलेरिया है, सही है, और दूसरा लिपेडोडेंड्रॉन है। तो ये हमारे पास ये फासिल या नॉन लिविंग जेनरा में आ गए, और तो इसीलिए ये दोनों तो सही हो गया। तो अगर अब है विच वन आर इंक्लूड इन लिविंग जेनरा, तो मतलब ये दोनों हमारे पास नॉन लिविंग जेनरा है, फासिल है, तो इट्स मीन अगर ये दोनों नहीं है। अब दूसरा देख देते हैं कैलामाइट्स। तो बेटा कैलामाइट किस में आता है? तो कैलामाइट का आपको बता दूं कि कैलामाइट हमारे पास स्फेनोप्सिडा में आता है, स्फेनोप्सिडा में। और स्फेनोप्सिडा में दो ही एग्जांपल हैं, एक लिविंग और एक एक्सटेंट। तो लिविंग जो है हमारे पास उसका नाम है एक्वेस्टम, ओनली एक्वेस्टम, और जो एक्सटेंट है, फासिल है, वो हमारे पास क्या है? कैलामाइट्स है। डन। तो इसीलिए कैलामाइट ये भी हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है और ना ये भी, तो ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि लिविंग जेनरा है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज नन।
ओके बेटा, नेक्स्ट है 14th, इन एंजियोस्पर्म द स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम डैश। ओके बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो यहाँ पे हमारे पास ये है लेट्स सपोज कार्पल, तो कार्पल में यहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाता है और पोलन ग्रेन में यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं। डन। अच्छा बेटा, फिर ये इसको ज़रा मैं उठा लेता हूँ, तो ये एक इसमें माइटासिस हो जाता है और इनसे दो सेल्स बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं जनरेटिव सेल और एक को हम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। डन। तो ट्यूब सेल या वेजिटेटिव, इनसे हमारे पास पोलन ट्यूब बनता है, पोलन ट्यूब बनता है जो कि इसको लेकर आएगा यहाँ तक, सही है, माइक्रोपाइल तक यहाँ तक लेकर आएगा। और जनरेटिव सेल से फिर हमारे पास फर्दर इसमें डिवीजन हो जाती है और इससे हमारे पास दो स्पर्म बन जाते हैं, सही है। और ये दो स्पर्म आकर यहाँ पे हमारे पास एंटीपोडल सेल, यहाँ पे साइनर्जल सेल, ये एंटीपोडल सेल, और यहाँ पे जो है फ्यूजन न्यूक्लियस होता है। तो ए और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे दरमियान में हमारे पास उवम होता है। तो ये एक स्पर्म जो है ये उवम को फर्टिलाइज कर देता है एक को, ये दूसरा स्पर्म इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ हो जाए तो एंडोस्पर्म बना लेते हैं जो कि ट्रिप्लाइड होता है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जनरेटिव सेल से हमारे पास क्या बनते हैं, स्पर्म, तो दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, जनरेटिव सेल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, दैट इज बेटा प्लांट बॉडी ऑफ डैश इज गेमेटोफाइट। ओके बेटा, तो आसान सा आपको बता दूं बेटा, प्लांट जो हमारे पास है एक है ब्रायोफाइट्स और एक है ट्रिक्योफाइट्स। तो जब प्लांट्स आ जाए ब्रायोफाइट तो बेटा याद रखना इसमें हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है और इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो इसमें जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट में वो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी इसका गेमेटोफाइट होता है। और बेटा ये जो स्पोरोफाइट इसमें स्टेज होता है वो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट फेज होता है, सही है। तो प्लांट बॉडी मोस्टली गेमेटोफाइट है। अच्छा, ट्रिक्योफाइट में फिर हमारे पास दो हो जाते हैं, सही है, इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लेकिन इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होता है, सही है। और दूसरा जो है शॉर्ट कौन होता है, तो वो गेमेटोफाइट होता है। डन। तो बेटा यहाँ पे प्लांट बॉडी ट्रिक्योफाइट में स्पोरोफाइट है और ब्रायोफाइट में जो है वो क्या है, वो हमारे पास जो है प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया हमारे पास एग्जांपल है किसकी, ये फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ये दोनों एग्जांपल है मोसिस की, और मोसिस हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट में। तो इसीलिए यहाँ पे चलो ये सही हो गया, इसकी प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। फिर मार्कनशिया, मार्कनशिया हमारे पास एग्जांपल है किसकी, लेवरवुड्स की, और लेवरवुड्स जो है ये हमारे पास ब्रायोफाइट में आते हैं, तो ये भी सही हो गया। अच्छा बेटा, फिर दूसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि बोथ एंड भी ऑप्शन है, तो दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन एडियंटम को भी देख लेते हैं, ये कहाँ पे है, तो बेटा एडियंटम हमारे पास ये आता है फंस में, और फंस हमारे पास एग्जांपल है किसकी, ट्रेक्योफाइट्स में आते हैं। डन। सो दैट्स वाई ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज, दैट इज डैश हैव यूजुअली इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। ओके, तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर और दूसरा है एयर पोलिनेटेड फ्लावर। तो बेटा ये मैं अब फेडरल और केपी बुक को कनेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ से दोनों को कनेक्ट करके एमसीक्यूज बनाए हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जब हम एंजियोस्पर्म देखें, एंजियोस्पर्म्स, तो बेटा एंजियोस्पर्म हमारे पास आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब याद रखना ये फ्लावरिंग प्लांट जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक है मोनोकाट और एक है डाइकाट। तो बेटा मोनोकाट की एग्जांपल अगर केपीके से दूं तो वहाँ पे तीन यूनिक एग्जांपल है, सर से पायरेला, और इसमें क्या यूनिक पॉइंट था मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले डिस्कशन में, सर से पायरेला और स्माइलेक्स, ये नाम आपने नहीं भूलने, और यम्स, इसमें है क्या, है मोनोकाट जैसे लेकिन लीफ जो है वो डाइकाट जैसे हैं। और इसमें एक एग्जांपल है केलोफाइलम, या इसको हम कहते हैं एलेक्जेंडर रूलर, केलोफाइलम, सही है, इसको हम एलेक्जेंडर रूलर कहते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेटा डाइकाट में हमारे पास, फेडरल से बता रहा हूँ कि डाइकाट में हमारे पास जो फ्लावर होते हैं वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं यूजुअली।
और यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो एयर पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है यूजुअली, सही है। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल वहाँ दूँ कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, तो इसमें हमारे पास आता है पी और दूसरा हमारे पास आता है रोज़ एक्सेट्रा। और यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो इसमें हमारे पास आता है बेटा राइस और दूसरा हमारे पास आता है ग्रासेस एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे जो है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर पी में आते हैं, तो डेट्स वाई हमारे पास क्या होगा, पी इज़ अ करेक्ट। तो पी के बारे में आपको पता लग गया डाइकाट है और इसमें पोलिनेशन जो होती है वो इंसेक्ट। ग्रास और राइस का आपको पॉइंट पता लग गया कि मोनोकाट है और इसमें जो है वो क्या होता है, एयर पोलिनेशन होता है। 17th MCQs है बेटा, डैश इज सर्व एज द सोर्स ऑफ सागो। दोनों जो है फेडरल और उसको यहाँ पे भी इस MCQs में थोड़ा जो है टच दे रहा हूँ। अच्छा बेटा, फिर सागो जो है ये हमारे पास अक्सर बच्चों के लिए फूड वगैरह है, सही है, और ये स्टार्च रिच होता है। अच्छा बेटा, तो सागो जो है ये हम obtain करते हैं किससे, साइकस सर्सिनेलस से, और साइकस सर्सिनेलस ये हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास एक क्लास है साइकेड्स, और साइकेड्स में हमारे पास एग्जांपल है साइकस सर्सिनेलस और साइकस रेवोलोटा, ये दो एग्जांपल हैं। और इसी तरह जो है हमारे पास एक और है कॉनिफर्स, सही है, और कॉनिफर्स में हमारे पास पाइनस रॉक्सबर्गी और पाइनस जेरार्डियना, तो इसमें हमारे पास वो आ जाते हैं, सही है, तो ये आपको याद हो। तो साइकेड्स में हमारे पास एक फर्दर एग्जांपल है साइकस सर्सिनेलस और उससे हम हासिल करते हैं सागो, और सागो जो है रिच इन स्टार्च है जो कि बच्चों के लिए क्या फूड के तौर पर यूज़ होता है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे चंद और आपको जो है नाम नज़र आ रहे हैं। एफेड्रा जब आ जाए तो बेटा ये इसमें एक कन्फ्यूजन है, आपके बुक में जो है ये लिखा हुआ है किस में पर जाकर एंजियोस्पर्म के इंपॉर्टेंस में मौजूद है, लेकिन ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो ये आपको पता हो जिम्नोस्पर्म। बेटा जब अगर एग्ज़ाम सेंट्रलाइज हुआ तो फिर आपने सही करेक्ट करना है, गलत नहीं। तो सही वाला ये क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म है, सही है, तो यू हैव टू फॉलो फेडरल देन। अच्छा बेटा, एफेड्रा जो है ये जिम्नोस्पर्म है, और इस एफेड्रा से हम एक मेडिसन हासिल करते हैं जिसको हम कहते हैं एफेड्रिन, और एफेड्रिन इज़ यूज फॉर एस्थमा पेशेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बेटा अगर आ जाए डेफोडिल, तो डेफोडिल इससे हम क्या हासिल करते हैं, जेलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड, गेलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड, और ये गेलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड याद रखना, ये किसके लिए, अल्जाइमर डिजीज़ के लिए ये हम यूज़ करते हैं, डन। और बेटा फीवर ट्री तो आपको पता है, इससे हम क्यूनिन हासिल करते हैं, और क्यूनिन जो है ये किसके लिए, मलेरिया के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट MCQs है, डेट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। तो इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि हम फंजाई से ऑब्टेन नहीं करते, नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। तो बेटा एक है हमारे पास इसमें साइक्लोस्पोरिन, दूसरा है बेटा इसमें एग्जांपल वो क्या है, पेनिसिलिन, सही। अच्छा तीसरा है इसमें एग्जांपल बेटा हमारे पास सिफिलास्पोरिन, और चौथा है हमारे पास डी गेलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड, अभी जो आपको बता दिया इससे पहले MCQs में। तो बेटा ये हमारे पास ये किससे, प्लांट से हम हासिल करते हैं, कौन से प्लांट से, डेफोडिल से। कौन से डेफोडिल के किससे, तो बल्ब ऑफ द डेफोडिल, बल्ब्स ऑफ द डेफोडिल। और ये जो डेफोडिल है ये किस में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है, और एंजियोस्पर्म में फिर क्या है बेटा, ये मैंने कहा फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, सही है। तो ये सारा किस्सा। अच्छा ये तीनों जो है ये फंजाई, तो ऑप्शन हमारे पास ये है। लेकिन साइक्लोस्पोरिन का बताऊं, साइक्लोस्पोरिन भी हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ इसके लिए जो है, लेकिन एक सोर्स है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, उससे हासिल करते हैं, और ये हमारे पास फंजाई है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। और साइक्लोस्पोरिन जो है ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, डन, जो कि फंजाई से हासिल करें। पेनिसिलिन क्राइसोजेनम, पेनिसिलिन नोटेटम, बहुत से स्पीशीज से हम इसको हासिल करते हैं। और सिफिलास्पोरिन जो है ये हमारे पास इट इज़ आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एंटीबायोटिक भी हम इसको कहते हैं, सही है। और सिफिलास्पोरिन हम हासिल करते हैं क्या बेटा, सिफिलास्पोरियम एक्रोमोनियम फंजाई है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 19
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट, इसमें हमारे पास कौन सा जो है वो ब्रायोफाइट्स हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा, पहला है बटरवुड्स, बटरवुड्स, दूसरा है हमारे पास बेटा लेवरवुड्स, तीसरा है बेटा हॉर्नवुड्स और चौथा है बेटा नन। तो इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रायोफाइट इंक्लूड इन ब्रायोफाइट एक्सेप्ट, तो इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है। तो बेटा अगर देखा जाए लेवरवुड और हॉर्नवुड्स, लेवरवुड ये असल में हेपेटिसी को भी कहते हैं और हॉर्नवुड ये हमारे पास असल में क्या आता है, एंथोसेरोटी, एंथोसेरोटी में आता है, उसको भी कहते हैं। एंथोसेरोटी इज आल्सो कॉल्ड हॉर्नवुड, हेपेटिसी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, हेपेटिसी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, लेवरवुड। और ये दोनों क्लासेस है किसके, ब्रायोफाइट्स के। तो ये ब्रायोफाइट है। बटरवुड्स क्या है, तो ये भी आपके ये सारे वुड नज़र आए, लेकिन बटरवुड्स क्या है ये बेटा, ये आपके बुक में एग्जाम्पल है, कहाँ पे, ये जाके इंशाल्लाह आप पढ़ोगे कार्निवोरस प्लांट में, कार्निवोरस प्लांट में, तो वहाँ पे जाकर पढ़ोगे बेटा बटरवुड। एक और लफ्ज़ भी आता है साल्टवुड, तो बेटा साल्टवुड क्या है, तो ये वुड अब सारे एक नज़र आ रहे हैं तो इसीलिए आप नन करो, नहीं बेटा ये अलग है। और साल्टवुड क्या है, ये हमारे पास हेलोफाइट की एग्जांपल है, हेलोफाइट जो कि साल्ट कंडीशन में ये रह पाते हैं। अच्छा बेटा लास्ट वन एमसीक्यूज है, दैट इज माइक्रोफिलिस लीफ, माइक्रोफिलिस लीफ इज फाउंड इन डैश। तो बेटा लीफ हमारे पास दो किस्म का होता है, एक है माइक्रोफिलिस जो कि वन वेंड है, माइक्रोफिलिस, और एक है मेगाफिलिस जो कि क्या है बेटा, इसमें मेनी बैंड होते हैं। तो जब बस माइक्रोफिलिस बता दे तो उसके अलावा बाकी सारे क्या है, मेगाफिलिस हैं। तो माइक्रोफिलिस में दो एग्जांपल आपने याद रखने हैं, इसमें ऑप्शन है ए हॉर्सटेल, दूसरा ऑप्शन है लाइकोप्सिडा, सी है क्लब मोसेस और डी है आल। तो बेटा इसमें हमारे पास हॉर्सटेल भी आ जाता है, हॉर्सटेल, और हॉर्सटेल असल आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स, सही है, या इसको हम कहते हैं बेटा क्या बेटा, स्फेनोप्सिडा। ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं, स्फेनोप्सिडा और इसी तरह जो है हॉर्सटेल या आर्थ्रोफाइट, ये तीनों नाम सही है। और इसी तरह हमारे पास लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा या इसको हम कहते हैं क्लब मोसिस, तो ये सारे नाम ये एक ही हैं। और माइक्रोफिलिस इसमें होता है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, हॉर्सटेल भी, लाइकोप्सिडा भी और क्लब मोसिस भी, डी ऑप्शन आएगा, डेट इज ऑल। थैंक यू सो मच।